पता है आज से लाखों साल पहले ह्यूमन बींग्स जो है जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे। एंड वो केव एंड टाइम पीरियड में उनके पास बस दो ही गोल होते थे, बेसिकली अपना सर्वाइवल करना, जिसके अंदर उनका खाना पीना एंड अपने आप को जिंदा बचाना हो गया। एंड दूसरा गोल उनका होता था कि किस तरीके से वो अपनी लीनियज को आगे बढ़ा सकें, किस तरीके से वो अपनी जो है प्रोक्रिएशन कर सकें। यही मेजर दो गोल होते थे ह्यूमन बींग्स के, होमोसेपियंस स्पीशीज के। एंड अगर कायदे से देखा जाए तो आज भी हम जो होमोसेपियंस हैं, हमारे बेसिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स में तो यही दो चीजें सबसे मेन है, जो कि सर्वाइवल और प्रोक्रिएशन। बट आज की मॉडर्न सोसाइटी में जिस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, हमने अपने आप को एक अलग तरीके का मनुष्य समझना, एक अलग स्पीशीज समझना शुरू कर दिया है। एंड जिसमें हम फिलोसफी की बातें करते हैं, पर्पस की बातें करते हैं, इन सब चीजों की बातें करते हैं, जिसमें हमारे जो मेन गोल था, जो कि था प्रोक्रिएशन एंड तुम्हारा ये सर्वाइवल, ये कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है। बट अगर तुम एक तरीके से एक जो इंसान की जो कोर उसका ब्रेन होता है, उसका लिजर्ड ब्रेन, उसके अंदर आज भी यही चीज जो है फिक्स हो रखी है कि मेरे को जो है बस सर्वाइवल करना है, खाना पीना, प्रोक्रिएशन करनी है। अब तुम सोच रहोगे कि यार ये वीडियो तो इस बारे में थी कि किस तरीके से हम जो है क्विट कर देते हैं इजीली, वाई पीपल इजीली क्विट। तो मैं इसमें तुम्हें ये सब क्या बता रहा हूँ? एक्चुअली मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है पुराने जमाने में केवमैन टाइप पीरियड में रहते थे, एंड उनके दो ही गोल होते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने सोसाइटीज को डेवलप करना शुरू करा, उन्होंने रिलीजन को शुरू किया, उन्होंने जो है तो अपना एग्रीकल्चर शुरू किया। एंड ये सब चीजें एग्रीकल्चर के बाद ही शुरू हुई, जब उनके पास एक स्टेबल इनकम, एक स्टेबल सोर्स ऑफ फूड हो गया था ना। जब तक वो जंगलों में मार मार के खाना खाते थे, तब तक उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं आई थी, ऐसी कोई उनके थॉट नहीं आया था फिलोसफी, रिलीजन, सोसाइटी, इन सब चीजों के बारे में। बट जैसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया या डिस्कवरी करी, जिसके थ्रू उनको एक स्टेबल खाना मिलने लग गया, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप करना शुरू कर दी। जैसे सोशल हायरार्की उन्होंने डेवलप करी, उन्होंने सोसाइटी डेवलप करी, उन्होंने अलग अलग तरीके से मैरिज पैटर्न्स को डेवलप किया। जैसे मैरिज पैटर्न्स जो होते हैं हर जगह अलग होते हैं, कहीं पे मैट्रिलोकल होते हैं, कहीं पे पैट्रिलोकल होते हैं। उन्होंने डिसेंट्स को जो है अगर वो लीनियज को ट्रेस करें तो उनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, कोई बायलेटरल करते हैं, कोई यूनिलेटरल करते हैं, कोई मैट्रिलेटरल करते हैं, इन सब बारे में अलग अलग तरीके से करते हैं। अब बट ये सब जो चीजें है ना, ये एक तरीके से कम्युनिटी लेवल में उन्होंने सब डेवलप किया। बट तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी कम्युनिटी में लोग थे, उन सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था इसमें? एब्सोल्युटली नॉट। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो हर तरीके से ना हर इंसान अलग तरीके का होता है, एंड उन्होंने सोचा होगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तो तुम्हें क्या लगता है जितने लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने ही बेसिकली इन सोसाइटीज को डेवलप किया था। जो लोग थोड़े से अनपढ़ टाइप के थे या जिनमें मेजोरिटी टाइप के लोग थे, जो थोड़े से आलसी टाइप के थे, उनको बस एक ही चीज चाहिए थी, वो थी खाना पीना एंड प्रोक्रिएशन, एंड वो एग्रीकल्चर के थ्रू मिल जाता था। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द लोग ना लेजी होना शुरू हो गए। आज के टाइम पे भी अगर तुम ये देखोगे तो किस तरीके से वो ये जो एवोल्यूशन वाला हमारा ट्रेस चल रहा है ना, आज भी वही चल रहा है। आज भी जो है हमारे माता पिता और हमें जो है खाना मिल जाता है, अपने माता पिता के थ्रू, फैमिली के थ्रू हमें खाना मिल जाता है। एंड शादियां और ये सब तो बाद की बात है, तब तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब जो खाने पीने वाली बात है ना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कि किस तरीके से एक जो गरीब इंसान होता है ना, जिसको खाना नहीं मिलता, जो कि रोज की दिहाड़ी लगाता है ताकि उसके घर में कुछ खाने का आ जाए, वो कभी भी थकावट फील नहीं करता, कभी भी वो लेजी फील नहीं करता, कभी वो इस तरीके की बातें नहीं करता कि मैं को जो है क्विट कर दूंगा, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीजें होती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। वेयर एज हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको खाना बहुत ही इजीली मिल जाता है, उनकी जो बेसिक दो नीड्स है उनमें से एक ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है, जो दूसरी नीड है वो आगे जाके ऑटोमेटिकली पूरी हो ही जाती है। तो इस वजह से इंसान हमारे टाइप का जो आज के जमाने में जी रहा है ना, वो बहुत ज्यादा उसके लिए इजी है कि वो लेजीनेस की तरफ भागे या फिर वो बहुत जल्दी क्विट कर दे, क्योंकि उसके जो माइंड में एक तरीके की जो इतने लाखों सालों से एक इमेज बनी हुई है ना, जो उसका दिमाग इस तरीके से रिवायर हो चुका है कि भाई खाना चाहिए बस मेन चीज, उसके बाद तो भाई चाहे हम कुछ करें या ना करें, हमारा बेसिक नीड सर्वाइवल है। एंड सर्वाइवल तो हो ही रहा है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो इस सर्वाइवल वाले जो प्लेन होता है ना, प्लेन इन द सेंस कोई एक लेवल, उससे ऊपर बढ़ के कुछ करते हैं। दैट इज वाई तुम देखोगे हिस्ट्री के अंदर हर इंसान जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेजोरिटी ऑफ द लोग सिर्फ स्टेटिस्टिक्स बन के रह जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो उस प्लेन से आगे ही नहीं बढ़ पाते, उस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते कि सर्वाइवल करना है। एंड दैट इज वाई तुम भी इस सर्वाइवल वाले लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड दैट इज वाई तुम जो है ना डिस्कम्फर्ट, मेहनत, इन सबको अवॉइड करते हो, लेजीनेस एंड किसी भी तरीके का गलत काम, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, क्योंकि इससे तुम्हें चीज डोपामिन नहीं मिलता। दूसरी चीज तुम्हारा सर्वाइवल तो हो ही रहा है। एंड ये जो मैंने तुम्हें इतना लंबा चौड़ा 5 मिनट तक समझाया ना, ये मैंने बेसिकली तुम्हें ये समझाने की कोशिश करी है किस तरीके से हमारा माइंड मेहनत को अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है, ये मैंने तुम्हें इसमें समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर बात करें वाई वी क्विट अर्ली, इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये
तो पहले मैंने तुम्हें एक थियोरेटिकल चीजें तो बताई थी, बट इसमें तुम्हें मैं और दो तीन जो है ऐसी चीजें बताऊंगा जिस वजह से हमारा माइंड या तुम इंसान जो है जल्दी क्विट कर देते हो। दूसरी चीज ये है कि तुम ना फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। मे भी तुमने किसी इंस्टाग्राम पे किसी लड़के की रील देख ली कि वो बोल रहा है कि आई अर्न $1 million एट द एज ऑफ 17 या 18 19 एंड इसको देख के तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि भाई मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ इस रेस में, एंड बहुत सारे लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, या फिर उसकी बॉडी इतनी जल्दी बन गई या उसके पास ये है वो है। एंड इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स है ना, या फिर जो आज के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट करने लग गए हैं, एंड उनको बहुत ज्यादा उनकी जो वो है पेशेंस, वो पेशेंस खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनसे वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि मेरे को जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। एंड इस तरीके की जो इमेज बनी हुई है सोसाइटी के अंदर या फिर इंटरनेट कह लो यहाँ पे कि मैट्रिक्स में मत फंसो या रैट रेस में मत फंसो। वैसे मैट्रिक्स तो पुराना शब्द हो गया, बट रैट रेस आज भी जो है आई वुड से रेलेवेंट टर्म है कि रैट रेस में मत फंसो, इन सब चीजों में मत फंसो, एंड तुम्हें अपना पैसा पूसा कमा के जल्दी से इन सबसे आगे बढ़ जाना चाहिए, टॉप 1% में आ जाना चाहिए। बट उसमें भाई टाइम लगता है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके से एक तो क्या है, उनमें से बहुत सारे लोग फेक भी करते हैं, बट बहुत ही कम लोग हैं जो इसको बना पाते हैं जल्दी से। सो इस वजह से तुम्हें जो है ना एक्सपेक्टेशंस को जो है थोड़ी सी आगे बढ़ाना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल यार, किसी भी बड़े इंसान का नाम ले लो, बहुत ही कम लोग हैं जो जल्दी सी एज में सक्सेसफुल हो गए। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत आगे जाके सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने जब उन्होंने 5 से 8, 8 से 12, 12 से 15 साल की लगातार मेहनत करी है, या फिर एक कंसिस्टेंट तरीके से एवरेज 15 साल निकाले हैं। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कोई इंसान जो है बहुत जल्दी करके फेमस हो गया या फिर सक्सेसफुल हो गया, मे बी वो हो गया, बट अगर एक जनरल टर्म में देखें, एक एवरेज टर्म में देखें, तो बहुत साल लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं। एंड अगर तुम वो सब करने को रेडी नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम्हें जो है जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रहेगी, एंड तुम जल्दी क्विट कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने 2 वीडियो डाली, मेरे 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पिछली वीडियो पे एक भी व्यूज नहीं आया, उससे पहले भी मेरे बहुत कम व्यूज आए थे, बट स्टिल मैं वीडियोस बना रहा हूँ रेगुलरली ताकि मैं इन फ्यूचर एक बड़ा यूट्यूबर बन सकूं, या फिर कुछ भी बन सकूं, या फिर मेरी सोशल स्किल्स इंप्रूव हो जाए, जो कि हो भी रही है। अभी मैं 7 मिनट तक लगातार बोल रहा हूँ, मैंने एक भी कट नहीं लिया अभी तक, एंड अभी तो वैसे मैं सो के उठाऊं, बट स्टिल। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है ना, ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट विदाउट वर्किंग। जब तुम मेहनत नहीं करते ना, बट स्टिल जैसा कि मैंने बताया, ये जो है कंटिन्यूएशन ही है पिछले पॉइंट की, कि जब तुम जो है जल्दी जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हो, एंड तुम जो है ना पूरे टाइम रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हो, बट मेहनत तो तुमने करी नहीं। विदाउट मेहनत तुम जो हमेशा रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हो ना, इस वजह से तुम्हारे जो है तुम जल्दी टेंडेंसी आ जाती है तुम्हारे अंदर क्विट करने की। तुम पूरे टाइम सोचते रहोगे मेरे 1 मिलियन व्यूज हो जाए, या मैं इतना पैसा कमा लूं, या मेरी ऐसी बॉडी हो जाए, बट तुम मेहनत तो करते नहीं। बस बिना मेहनत करे तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। एक तरीके से तुम जो है ना उस लूप में फंस जाते हो कि यार मतलब वो मैं वर्ड भूल चुका हूं, बट स्टिल तुम उस तरीके के लूप में फंस जाते हो कि मेरे को वो चाहिए, बट तुम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो। हाँ, याद आ गया, तुम उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हो, एंड सोचने से ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ तो कर रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट इज एब्सोल्यूट वेस्ट के बारे में वीडियोस बनाई थी ना कल, कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना एक तरीके का वेस्टेज ऑफ टाइम है। हालांकि उस पर एक भी व्यू नहीं आया, बट स्टिल उसमें मैंने ये बताने की कोशिश कर दी कि किस तरीके से जो है अगर तुम पूरे टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखते रहोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, बट तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। एंड दैट इज वाई यही सेम लॉजिक ना यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब तुम पूरे टाइम रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हो ना विदाउट डूइंग हार्डवर्क, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो हार्डवर्क कर ही रहा हूं। एंड उसके बाद उसके ऊपर अब जब तुम ये सोचते रहोगे कि यार मैं हार्डवर्क कर तो रहा हूं, जो कि तुम नहीं कर रहे, बट तुम्हारे माइंड को लग रहा है कि तुम कर रहे हो, एंड उसके बाद भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो तुम और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे। देखो पहले चीज समझो, तुम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन तुम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, बट तुम मेहनत तो कर ही नहीं। एंड जब तुम्हें ये फीलिंग आ जाती है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो तुम जल्दी जो है क्विट करने की सोचने लग जाते हो, एंड तुम जो है बहुत जल्दी क्विट कर लेते हो, चाहे 2 वीडियोस बाद, या फिर चाहे अगर तुम मान लो बॉडी बना रहे हो, तुमने 2 हफ्ते जिम हुए जाए हुए, एंड तुम्हें सोच रहा है कि यार तुम्हें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, तुम्हारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, या फिर तुम्हारे मसल्स क्यों नहीं बन रहे। 2 हफ्ते में तो भाई कुछ नहीं होता, एंड ये मैं बोल रहा हूँ जिसकी कोई नहीं है, बट स्टिल एंड तुम्हें जो है ना एक जल्दी क्विट करने वाली टेंडेंसी हो जाएगी। लास्ट चीज ये है कि तुम्हें ना फेलियर से डर नहीं लगता, तुम्हें लगता है डर कि फेलियर होने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यू आर अफ्रेड ऑफ जजमेंट्स, कि बाकी के लोग ना क्या जजमेंट्स जो है पास करेंगे, क्या मेरे बारे में बोलेंगे कि ये फेल हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो तुम किसी चीज में फेल हो गए, तो तुम्हें इस चीज से कम डर लगता है कि मैं फेल हो गया, वो तो तुम फेल हो ही जाओगे, क्योंकि अगर तुम ये इस तरीके की थिंकिंग रखोगे तो फेल होना तो तुम्हारा 100% निश्चित तय है, तो तुम तो फेल ही होगे। बट स्टिल
तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर फेल हो गया ना, उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये तो फेल हो गया। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं वीडियोस बनाऊंगा या फिर मैं जिम जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, बताओ ये बंदा अभी वीडियो बना रहा है, ये बंदा भी जिम जा रहा है। एंड तुम्हें उनके जजमेंट्स को जब तुम उनके जजमेंट्स को सुनोगे तुम्हें इस चीज से डर लगता है एंड तुम इसी बारे में ना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड इसके चक्कर में तुम कोई मेहनत भी नहीं कर पाते। एंड उसके अकॉर्डिंग के लिए मतलब उसके बाद तो फिर तुम्हारे बारे में लोग और सोचते हैं। मतलब आज के टाइम पे जो लोग तुम्हारे बारे में जो भी चीज सोचते हैं वो तो तब भी सोचेंगे अगर तुम मेहनत करना बंद कर दोगे। इससे बेटर है कि तुम मेहनत कर लो, कम से कम कुछ ना कुछ तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, एक फील्ड में नहीं तो दूसरी फील्ड में। अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ बोल भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दो। कम से कम अगर तुम उनके ताने सुन के भी तुम आगे बन गए कुछ, तो फिर उसके बाद तो तुम इससे वो अच्छे से बात ही करेंगे ना, तो तुम्हें उसके बाद तुम उन्हें इग्नोर कर देना। तो इसीलिए तुम्हें जो है फेलियर से नहीं डरना, एंड फेलियर से भी तो डरना ही नहीं है। दूसरी चीज जो मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग जो है जजमेंट से ज्यादा डरते हैं, उनसे भी डरने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। एंड तुम्हें जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सो ये वीडियो थी, मैंने इस बारे में बताया था। तो आई होप कि तुम जो है मेहनत ज्यादा करोगे एंड इन सब चीजों के बारे में जो है छोड़ के सारे लिमिटिंग माइंडसेट्स को पीछे रख के तुम जो है अपना काम करोगे। जिस भी फील्ड में तुम्हें जो है मेहनत, जिस भी फील्ड में तुम्हें आगे बढ़ना, तो उसमें मेहनत करते रहो रेगुलरली।